वचन आपको नहीं गिराएगा, वचन आपको डगमगाने नहीं देगा, वचन आपको संभालेगा, वचन आपको स्थिर करेगा, वचन आपको मजबूत करेगा, वचन आपको बल देगा, वचन आपके जीवन में एक अद्भुत काम को लेकर आएगा। यदि आज आप किसी व्यक्तियों पर आशा लगाए हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं पर आशा लगाए हुए हैं, तो आपका मन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आशा वचन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर है। आपकी आशा लोगों पर है कि वे लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, आने वाले समय में सहारा बनेंगे, मुझे उठाएंगे, मुझे संभालेंगे। संभालने वाला तो प्रभु है, इसलिए वो आड़ के समान आपको संभाला है। हालेलुया। बचाने वाला तो प्रभु है, वो ढाल के समान परमेश्वर आपका रखवाली करता है। हालेलुया। दुनिया के तमाम लोग आपको छोड़कर चले जा सकते हैं, याद रखना। बाइबल का वचन कहता है जन्माने वाली माँ भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यहोवा आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका चित्र परमेश्वर अपनी हाथों में खोद कर बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। एक बार उसने आप सभी प्रिय लोगों के बीच में, उसके लहू से छुड़ाए हुए लोगों के बीच में आज मुझे प्रभु के वचन को पहुंचाने के लिए मुझे आज समय दिया और मुझे आज जीवित रखा। और आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आज मुझे बोलने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सारा आदर और महिमा और जलाल और स्तुति प्रशंसा में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी और जो सहकर्मी हैं, आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे और वचनों में, खुदा की उपस्थिति में, आराधनाओं में आप बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा प्रार्थना यही रहेगा कि आप सभी दिन प्रतिदिन उन्नति पर उन्नति पाते जाए। हालेलुया। उकाबों के समान आप सभी उड़े। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हम सभी सीखेंगे, आज का वचन उन सभी के लिए होगा जिन्हें बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है, बाइबल पढ़ने के लिए उन्हें ध्यान नहीं लगता है, उन्हें मन नहीं लगता है। आज का वचन आप सभी से बात करने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए उन्हें मन क्यों नहीं लगता है, उन्हें ध्यान क्यों नहीं लगता है, क्यों उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए उत्साह नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने के लिए उन्हें आनंद नहीं लगता है, क्यों, जिज्ञासा क्यों नहीं लगता है। आज हम 3 बातें सीखेंगे जो प्रभु का वचन हमसे बात करेगा। और आज हम सभी मेरे प्रिय भाई और बहन भजन संहिता 119 में आज हम सीखेंगे और यही वचनों में हम रहेंगे। लिखा है, जब हम भजन संहिता 119 का 101 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। बाइबल का वचन कहता है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते में जाने से मैंने रोक रखा है। क्यों? कि ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। यदि आप सभी बुरे रास्ते की ओर चल रहे हैं तो आपको वचन में रुचि नहीं लगेगा, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, बाइबल पढ़ने के लिए आपको जिज्ञासा, उत्साह, आनंद, खुशी आपके जीवन में महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कदम है, आपका जो विचार है, आपका जो शब्द है, वो बुरे रास्ते पर है। परमेश्वर के वचन में मन लगाने के लिए हमें उन बुरे रास्तों को छोड़ना होगा, उन पापों और अभिलाषाओं को छोड़ना होगा। परमेश्वर के वचन में
हमें बने रहने के लिए हमें उन सारे लालसाओं को छोड़ना होगा, सारे गंदे विचारों को छोड़ना होगा, बुरे रास्ते में जाने से अपने पाँव को रोकना होगा, अपने जीभ को रोकना होगा, हमारी आंखों में नियंत्रण लाना होगा, हमारे विचारों में नियंत्रण लाना होगा कि हमारे विचारों से गलत भावनाएं और गलत विचार उत्पन्न न हो, हमारे आंखों से लालसा और अभिलाषा की बातें उत्पन्न न हो, हमारे कान से किसी की बुराई हम न सुने, हमारे मुंह से गाली की बातें और बुराई की बातें न निकले। इसलिए अपने जीभ को बुराई करने से रोके रह कि इस जीभ से छल की बातें न निकले। अपने पाँव को बुराई में जाने से रोक रख कि हम सभी उसके वचन के अनुसार हम चल सके। मेरे प्रियो, यदि आप सभी वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, वचन पर मन लगाना चाहते हैं, वचनों को पढ़कर आनंद में भरना चाहते हैं, वचन में उत्साह के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, वचनों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो हर एक बुरे रास्ते में जाने से पहले अपने पाँव को रोकना, उन रास्ताओं पर नहीं जाना, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है कि जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, वचन पर मन लगाऊं, वचन पर अपना ध्यान को केंद्रित करूं, वचन पर मैं ध्यान करूं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी बातें। भजन संहिता 119 उसके 112 में लिखा है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक मतलब सदा सर्वदा तेरी विधियों पर, तेरे नियमों पर, तेरे वचन पर मैं चलता रहूं, तेरी आज्ञाओं पर मैं चलता रहूं। हमने हमारे मन को, अपने मन को किस बात की ओर लगाए हैं? यदि हम अपने मन को बुराई की बात पर लगाए हैं, अभिलाषा की बात पर हमारे मन को लगाए हैं, गंदे काम पर हमारे मन को लगाए हैं, गेम पर, व्यभिचार पर, लालसाओं पर, गाली पर, झूठ पर यदि हम हमारे मन को लगाए हैं, तो हम उसकी विधियों को सदा सर्वदा पालन नहीं कर सकते। यदि उसके वचन पर सदा मन लगाना है, उसके वचन पर सदा चलना है, उसके वचन पर सदा बने रहना है, तो बाइबल का वचन कहता है हम हमारे मन को बुराई की बात पर नहीं, वचन की बात पर मन लगाए। हम हमारे मन को गंदे कामों पर नहीं, हम वचन पर मन लगाए, व्यर्थ बातों पर नहीं पर वचन पर मन लगाए। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप आपके मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाएंगे, गंदे कामों पर नहीं लगाएंगे, सांसारिक अभिलाषाओं पर अपना मन को नहीं लगाएंगे, तो आप परमेश्वर के वचन में सदा, हालेलुया, हमेशा आप उनकी विधियों पर, उनकी आज्ञाओं पर, प्रभु के वचनों पर आप सभी निरंतर चलते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन पर मन आएगा, जिज्ञासा आएगा, आनंद आएगा, पढ़ने के लिए आपके मन में खुशी झलक उठेगा, एक आनंद आएगा, उत्साह आएगा, एक नया और ताजा आपको लगेगा, एक बल आएगा, एक सामर्थ्य आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद जब हम भजन संहिता 119 उसके 114 पद पढ़ते हैं, लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। वो प्रभु हमारा क्या है? आड़ है और ढाल है। इसका मतलब परमेश्वर हमारी ओर होकर युद्ध करता है, परमेश्वर हमारी ओर होकर सामना करता है, परमेश्वर हमारी ओर होकर वो हमें, हालेलुया, मुसीबत से, शत्रु से बचाता है, वो हमारी ओर होकर लड़ाई करता है। आमीन, हालेलुया। ढाल का काम क्या है? वो ढाल रोकने का काम करता है। इसका मतलब प्रभु
हमारे सामने खड़े होकर उन तीरों को रोकता है जो शत्रु शैतान तीर के समान चलाता है। निराशा से रोकता है, बीमारी से रोकता है, परेशानी से रोकता है, और एक अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर रोकता है। वो प्रभु एक आड़ के समान हमें बचाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारी और क्या आड़ है और ढाल है। आगे का वचन कहता है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। यदि आज आपकी आशा मनुष्य पर है, आपकी आशा धन दौलत पर है, आपकी आशा किसी पदवी पर है, आपकी आशा गाड़ी और बंगला पर है, आपकी आशा जमीन और जायदाद पर है, आपकी आशा किस क्षेत्र पर है कि आप उन पर आशा लगाए हुए हैं। यदि आपकी आशा बच्चों पर है कि बुढ़ापे में क्या होंगी, मेरा सहारा बनेंगे, यदि आपकी आशा बहू पर है, आपकी आशा आपके पति पर है, आपकी आशा सास पर है, आपकी आशा किस पर है, किस पर आप आशा रखते हैं? किसी को तो घोड़े पर भरोसा है, किसी को तो रथों पर भरोसा है, लेकिन हम हमेशा यहोवा पर हम भरोसा रखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, उस पर आशा लगाए रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मतलब वह हमेशा बने रहने वाला प्रभु है, वो कभी गिरेगा नहीं, वो अटल प्रभु है। इस पर, उस अटल प्रभु पर क्या करना? आशा लगाए रहना। यदि आज आप किसी व्यक्तियों पर आशा लगाए हुए हैं, सांसारिक वस्तुओं पर आशा लगाए हुए हैं, तो आपका मन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आशा वचन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर है। आपकी आशा लोगों पर है कि वे लोग क्या करेंगे? मदद करेंगे, आने वाले समय में सहारा बनेंगे, मुझे उठाएंगे, मुझे संभालेंगे। संभालने वाला तो प्रभु है, इसलिए वो आड़ के समान आपको संभाला है। हालेलुया। बचाने वाला तो प्रभु है, वो ढाल के समान परमेश्वर आपका रखवाली करता है। हालेलुया। दुनिया के तमाम लोग आपको छोड़कर चले जा सकते हैं, याद रखना। बाइबल का वचन कहता है, जन्माने वाली माँ भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु यहोवा आपको कभी भी नहीं भूलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका चित्र परमेश्वर अपनी हाथों में खोद कर बनाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के तमाम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु पर आशा रखना, वचन पर आशा रखना, सनातन यहोवा पर आशा रखना। हालेलुया। जब आप उन चीज़ों पर आशा रखना छोड़कर प्रभु के कलाम पर, प्रभु के वचन पर आशा लगाओगे, आमीन, हालेलुया, आप दिन प्रतिदिन ऊंचा उठना शुरू कर देंगे। इसका मतलब बाइबल का परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन आपको नहीं गिराएगा, वचन आपको डगमगाने नहीं देगा, वचन आपको संभालेगा, वचन आपको स्थिर करेगा, वचन आपको मजबूत करेगा, वचन आपको बल देगा, वचन आपके जीवन में एक अद्भुत काम को लेकर आएगा। इन आशा देने वाले वचनों को छोड़कर हम निराशा देने वाले वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, बाइबल को खोलने के लिए मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी आशा अन्य क्षेत्रों पर है। हमारी आशा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने में है, लोगों के साथ इकट्ठे होकर बदनाम करने में है, लोगों के साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे को ठट्टों में उड़ाने में हमको क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। तो बाइबल पढ़ने के लिए आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे होठों से बुराई की बातें करने के लिए, गाली की बातें बोलने के लिए, झूठ की बातें बोलने के लिए हमको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो कैसे आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाकर आप अध्ययन करेंगे? मन लगाना आप शुरू करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपने पाँव को बुरे रास्ते में जाने से रोक रखेंगे, तब आप परमेश्वर के वचनों में
आप हमेशा बने रहेंगे, उसके वचन पर हालेलुया चलते रहेंगे। लास्ट वचन में कहना चाहूँगा, जब हम भजन संहिता 119 उसके 50 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे निराशा में किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे दुख में किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे दर्द में किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे आंसू में किसी ने साथ नहीं दिया। जब मैं टूट गया था किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, जब मैं अकेला था किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। लेकिन प्रभु के वचन ने आपको क्या दिया? हिम्मत दिया। प्रभु के वचन ने आपको क्या दिया? एक आशा दिया। प्रभु के वचन ने आपको क्या दिया? एक आनंद दिया। मुझे शांति तेरे वचन के द्वारा हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शांति देने वाली बातों को छोड़कर हम न्यूज के सामने बैठे हैं। हाँ, न्यूज समाचार देखना गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम प्राथमिकता टीवी को दिए हैं, न्यूज को दिए हैं, और वहाँ से बुरा समाचार हमारे कानों में आ रही है और हम देखकर हम टूट रहे हैं। हम उन चीज़ों को देखकर हम व्याकुल हो रहे हैं। निराशा हमारे जीवन में आ रहा है। आशा देने वाली बातों को छोड़कर हम निराशा के सामने बैठे हैं। आशा, शांति देने वाली बातों को छोड़कर हम लोगों के सामने जो अशांति फैला रहे हैं उनके सामने बैठे हैं। तो हमें बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि निराशा मन में आ गया है, अशांति आ गया है, दर्द आ गया है, दुख आ गया है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन आपको निराशा नहीं देगा, आपको आशा देगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल का वचन आपके जीवन में दुख नहीं बल्कि आनंद की भरपूरी को लेकर आएगा। बाइबल का वचन आपको गिराएगा नहीं बल्कि उठाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन आपको क्या देगा? नया और ताजा और एक हालेलुया, एक उमड़ता हुआ जीवन आपको देगा जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है। इसका मतलब जब आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन पर वो हालेलुया, आपके जीवन पर वो वचन आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो देह है ये परमेश्वर का मंदिर है। आशा आना शुरू हो जाएगा, आनंद आना शुरू हो जाएगा, उत्साह आना शुरू हो जाएगा, छुटकारा आना शुरू हो जाएगा, चंगाई आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएगा, निर्बलताओं में बल आना शुरू हो जाएगा, कमजोरी में ताकत आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित और प्रभावशाली वचन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, पैसे के द्वारा नहीं, सोने और चांदी के द्वारा नहीं, किसी पदधारी व्यक्ति के द्वारा नहीं, तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वो जीवन नाश होने वाला जीवन नहीं, अविनाशी जीवन, बहुतायत का जीवन मैंने पाया है वचन के द्वारा। वचन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है, बहुतायत का जीवन पाया है। हम हालेलुया इस जीवन की बातों को छोड़कर हम मृत्यु की बातों पर हम मन लगा रहे हैं, निराशा की बातों पर हम मन लगा रहे हैं जो एक दिन नाश हो जाएगा। वो नाश होने वाले चीज़ों पर हम मन लगा रहे हैं। मेरे प्रिय, यह जीवन की बातें हैं। जब आप इसमें मन लगाएंगे आपका पुराना जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। क्योंकि पुरानी बातें बीत गई है, देखो तुम्हारे लिए नई बातें शुरू होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आप वचन पर मन लगाएंगे आपका
पुराना स्वभाव खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम से पुराना विचार खत्म हो जाएगा, पुरानी बातें खत्म हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने क्या आ पहुंचा है? यीशु आ पहुंचा है, ज्योति आ पहुंचा है, चंगाई आ पहुंचा है, छुटकारा आ पहुंचा है, जीवन की बातें आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल एकमात्र जीवित वचन है जो आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, छुटकारा को लेकर आएगा, परिवर्तन को लेकर आएगा। आपका स्वभाव नया और ताज़ा होगा, सबसे अलग और भिन्न होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बदलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, बदलने वाला कोई वस्तु नहीं है, बदलने वाला जीवित, सामर्थी, प्रभावशाली परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत 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 आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।